देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल्स की। और आर्टिकल्स में हमने पढ़े थे कि एक तो इनका डिवाइडेशन कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो हम उनको रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के हैं जिनमें हमने बात की थी। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। देखना, इंडेफिनेट आर्टिकल की बात की थी हमने। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल हमने पढ़े थे, ए और ए एन। और डेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ रहे हैं द आर्टिकल। इसमें हमने बात की थी ए और ए एन आर्टिकल की। तो ए और ए एन आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में। तो एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ए और ए एन का जो प्रयोग होता है वो एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है, एक वचन संज्ञाओं के साथ। यानी कि सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन हो, लेकिन इनकी कंडीशन है कि सिंगुलर नाउन भी कैसी हो कि काउंटेबल हो, यानी कि गिनने योग्य हो। काउंटेबल यानी कि गिनने योग्य हो। यदि एक ऐसी नाउन कि जो एक वचन संज्ञा हो, एक वचन हो और उनको हम गिन सकते हैं यानी कि गिनने योग्य हो, तो हम किसकी बात करेंगे? ए और ए एन की। ए और ए एन का जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो दोनों का अर्थ जब हम लेते हैं तो एक होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। और एक है तो एक का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं, और एक वचन भी कौन सी? काउंटेबल। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ही इज खाली जगह डॉक्टर। देखिए, एक एग्जाम्पल तो यह है, और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सी इज खाली जगह इंजीनियर। दोनों एग्जाम्पलों में हम देखते हैं कि ए और ए एन में से भरना है। तो ए और ए एन की बात करते हैं तो देखना, ही इज खाली जगह डॉक्टर। डॉक्टर की हम बात करते हैं तो डॉक्टर एक आदमी, और आदमी है तो हम बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन की। तो इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो हम ए और ए एन का प्रयोग करेंगे। अब ए और ए एन का प्रयोग करने के लिए हमने बात की थी कि ए और ए एन का प्रयोग हम किसके ऊपर डिपेंड करता है? साउंड के ऊपर, यानी कि ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है। कि ध्वनि, यदि ध्वनि स्वर आती है, ध्वनि वोवल्स की आएगी, वोवल्स यानी कि स्वर ध्वनि हो, या कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट्स की यानी कि व्यंजन ध्वनि है, यदि स्वर ध्वनि है तो हम बात करेंगे ए एन की। कौन सा आर्टिकल की? ए एन की। और व्यंजन ध्वनि है तो हम बात करेंगे ए आर्टिकल की। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर का हम जब उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर में डे, डे जो है ये हमारा क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन है तो यहाँ क्या आएगा? ए। इसी प्रकार हम इंजीनियर, इंजीनियर की जब हम उच्चारण करते हैं इंजीनियर, तो इंजीनियर में ई क्या है हमारा? स्वर, और यहाँ क्या आ जाएगा? ए एन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इसके आगे हम बात करते हैं अब अगला आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और द। डेफिनेट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे द को। तो देखना, द आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में हम द और
द का प्रयोग हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इनका रूल्स देखेंगे। तो रूल्स में हम सबसे पहला रूल देखते हैं। तो सबसे पहला रूल हम बात करते हैं कि एक पहला रूल में हम पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो देखिए कि जब सुपरलेटिव डिग्री, अब कौन सी डिग्री होती है, तो हम जब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की डिग्री है? 3 प्रकार की। तो देखना, फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव, सेकंड है हमारा कंपैरेटिव और थर्ड हमारा सुपरलेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जो एडजेक्टिव दिया है वो एक पॉजिटिव डिग्री में होगा, यानी कि सामान्य जब हमें एडजेक्टिव दिया जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री होगी। जैसे ओल्ड, ओल्ड हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है और कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव के साथ ई आर और आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ आर या ई आर का प्रयोग करते हैं तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। और कंपैरेटिव डिग्री में दूसरी कंडीशन, एक तो ये, और दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी होती है कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। मोर के साथ यदि पॉजिटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं तो वो भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती है, तुलनात्मक, जिसमें हम दो नाउनों की तुलना करते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम आर और ई आर पॉजिटिव डिग्री के साथ जोड़ते हैं या मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री में भी यही 2 कंडीशन है कि हम पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री के साथ में एस टी या ई एस टी जोड़ देते हैं, या तो एस टी जोड़ते हैं या ई एस टी जोड़ते हैं। और सेकंड कंडीशन, यहाँ हमने मोर लगाया था, इस मोर को मोस्ट में चेंज करके और पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। क्या? मोस्ट के साथ में पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास में एडजेक्टिव है ओल्ड। अब हम ओल्ड की बात करते हैं तो ओल्ड की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम इसको ओल्ड की क्या हो जाएगी? ओल्डर। क्या जोड़ेंगे हम? क्या जोड़ा हमने इसमें? ई आर। क्या जोड़ा? ई आर। और हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ओल्डर, यानी कि क्या जोड़ा हमने? ई एस टी। क्या जोड़ा? ई एस टी। जब हम पॉजिटिव डिग्री में एस टी या ई एस टी जोड़ते हैं तो हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि जिस भी एडजेक्टिव के साथ में एस टी या ई एस टी जुड़ा हुआ है या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब मैं एक बात डिस्कस कर रहा हूं कि जब हम सफिक्सेज जोड़ते हैं, जब हम किसी भी शब्द के साथ सफिक्सेज जोड़ते हैं तो हमें जो सफिक्सेज जोड़ना है तो जो वर्ड दिया है, वर्ड का अंतिम, वर्ड का अंतिम लेटर यदि ई है तो हम ई को हटाकर प्रत्यय लगाते हैं।
या सफिक्सेज लगाते हैं। जैसे हमारे पास में ऑल्ड है, ऑल्ड में ई नहीं है तो हमने सीधा प्रत्यय लगाया। हमारे पास में वर्ड है, वर्ड के साथ में प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। क्या बन जाएगा? नया शब्द। लेकिन इस वर्ड के अंत में वर्ड का अंतिम लेटर ई है तो ई को हटाकर प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार हम इसमें बना रहे हैं। इसी प्रकार में एक अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट, हमारी पॉजिटिव डिग्री है इंटेलिजेंट। अब इस इंटेलिजेंट को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो देखिए इंटेलिजेंटर नहीं होता है, इंटेलिजेंटर नहीं होता है, यानी कि इस तरह के शब्दों में हम क्या करते हैं, आर और ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह के शब्दों के लिए हमें क्या करना है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोर लिखा, मोर के साथ में हम इंटेलिजेंट को लिखते हैं तो ये हमारी होगी कंपैरेटिव डिग्री। इसी प्रकार जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री अब आप खुद भी बना सकते हैं कि क्या लगाना है हमें, मोर की जगह मोस्ट। क्या लगाना है, मोस्ट। पॉजिटिव डिग्री क्या दी हुई है, इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। तो अगर हमारे पास में खाली स्थान के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज खाली जगह, ही इज खाली जगह ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। अब देख यहां खाली जगह के बाद में क्या दिया हुआ है, कौन सा शब्द है, ओल्डेस्ट। अगर हम बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल की तो इंडेफिनेट आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ बात करते हैं तो ओ लेटर है, कौन सा लेटर है, ओ। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो होता है ओल्डेस्ट। तो इस ओ के अकॉर्डिंग तो यहाँ ए एन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए एन। लेकिन ये नियम हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ओल्ड के साथ में ई एस टी, क्या जुड़ा है, ई एस टी। और जब ई एस टी जुड़ा है तो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। जब ये सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है तो यहाँ हमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो अब कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यहाँ हम, द का। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसकी बात करें तो इसका तो कोई खास महत्व नहीं है आपको। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको पता लग ही गया कि सुपरलेटिव डिग्री पहचान लेंगे कि अंत में एस टी या ई एस टी होगा, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री होगा तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। और इनसे पहले अगर खाली स्थान दिया है तो हमें कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसके बाद में देखना अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है, महेश इज खाली जगह वाइजेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। तो इसमें हम बात करें तो खालिस्तान के बाद में क्या दिया हुआ है, वाइजेस्ट। अब वाइज हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। अब इस वाइज में हमने जोड़ा है एस टी, क्या जोड़ा हुआ है, एस टी। अब इस एस टी जब ये एडजेक्टिव में एस टी जोड़ दिया, पॉजिटिव, ये होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या जोड़ा, एस टी, तो हमारी होगी कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? द। कौन से आर्टिकल? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगला नियम की बात करते हैं। तो देखना, रूल नंबर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो मैं बात करूं कि ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि क्रम सूचक संख्याएं यदि किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल्स नंबर दिए हुए हैं यानी क्रम सूचक संख्याएं दी हुई हैं तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब ऑर्डिनल्स नंबर जो है, क्रम सूचक संख्याएं कौन कौन सी है तो देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे भी चाहे 100 तक कोई सा भी हो, जिन नंबर्स के पीछे TH, ST, TH, RD, ND लगा हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि वो कौन से नंबर्स हैं, ऑर्डिनल्स नंबर है यानी कि क्रम सूचक संख्याएं हैं। वो क्रम बता रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का जब हमें पता लग जाता है तो हमें पता है कि कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का। जैसे मैंने लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज खाली जगह फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज खाली जगह फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखना, यहां ऑर्डिनल्स नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट। जब फर्स्ट ऑर्डिनल्स नंबर है तो अब हमें क्या दे, कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल भरना है। इसी प्रकार हम बात करें तो मोहन इज थर्ड ऑफ दिस लाइन। मोहन इस पंक्ति में तीसरा है। तो देखना, मोहन इज खाली जगह थर्ड ऑफ दिस लाइन। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है, थर्ड। अब थर्ड है तो ऑर्डिनल्स नंबर है तो हम द की बात करते हैं। तो ये ऑर्डिनल्स नंबर और सुपरलेटिव डिग्री दोनों की बात हम करते हैं तो दोनों नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और जब हम बात करें कि क्वेश्चंस की कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है कि या तो ऑर्डिनल्स नंबर से क्वेश्चन आ जाएगा या सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही दो नियम एक ऐसे हैं कि इनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो और बाकी जो नियम हैं उनमें तो हम बात कर ही लेते हैं कि साहब यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ लगाते हैं, खाड़ी, पर्वत, महासागर, सागरों के साथ हम बात कर लेते हैं, तो उनको तो जनरली सभी जानते हैं। लेकिन ये जो दो नियम है ये बहुत ही, ये मान के चलो कि इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होती है इनको समझने में, तो इन्हीं से जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से होता है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम अगले